रिवर्स रिएक्शन मैकेनिज्म्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो देखिए मैंने थोड़ी सी थ्योरेटिकली लिखा हुआ है मैकेनिज्म, उसको मैकेनिज्म के जरिए पढ़ेंगे। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट NO2, तो यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर रहे, हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो NO2 ग्रुप को जब हम बेंजीन के अंदर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, देखिए आप लोगों के पास ये चीज हमारे पास कैटलिस्ट होगी और कहीं ना कहीं 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर भी चाहिए होगा। द प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म ऑफ रिएक्शन है, यहाँ पर हमें कोई पता नहीं चलता अंदर अंदर क्या हुआ, वो मैकेनिज्म से पता चलेगा। देखिए ये आप लोगों के पास स्ट्रक्चर है बेंजीन का। यहाँ पर क्या मौजूद है? कार्बन मौजूद है, सारे क्या है? कार्बन है। C6H6, देखिए 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। इसके अंदर अगर हम HNO3 को ऐड करेंगे, असल में HNO3 नहीं है, सिर्फ NO2 को ऐड करेंगे, लेकिन कहां से वो NO2 आएगा? HNO3 से आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो है। तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या बनेगा? देखिए ये नाइट्रोबेंजीन है और प्रोडक्ट के अंदर क्या बनेगा? H2O। आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। अब देखिए ये बेंजीन है, उसके अंदर हमने NO2 को ऐड करना है। तो आप लोगों का पहला स्टेप जो है वो होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल को हम कहां से प्रोड्यूस करें, यानी इसको आप लोगों ने छोड़ना है। सबसे पहले जो आप लोगों का स्टेप है वो क्या होगा? प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। प्रोडक्शन ऑफ क्या? इलेक्ट्रोफाइल। यानी आप लोगों ने क्या प्रोड्यूस करना है? इलेक्ट्रोफाइल बनाना है पहले। तो इलेक्ट्रोफाइल कुछ यूं बनेगा, देखिए ये स्ट्रक्चर किसका है? NO पॉजिटिव। देखिए यहां पर भी आप लोगों के पास डबल बॉन्ड, और यहां पर जो है देखिए डबल बॉन्ड को मैं इधर लिख लेता हूं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और देखिए यहां पर H है, ये HNO3 का स्ट्रक्चर है। यहां पर H2SO4 से एक H प्लस आएगा। क्या आएगा? H प्लस आएगा, और H2SO4 कन्वर्ट होगा किसमें? HSO4 नेगेटिव में। अब H प्लस जो है वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को क्या कर लेगा? ले जाएगा। लेने से आप लोगों के पास जो चीज बनेगी वो कुछ N डबल बॉन्ड O इंटू डबल बॉन्ड O इंटू ऑक्सीजन इंटू H, और यहां से H अटैच हो गया। इलेक्ट्रॉन किसके चले गए? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को वो ले जाएगा। यहां से क्या निकलेगा? स्टेबल प्रोडक्ट H2O निकलेगा, और यहां से हमारे पास जो हमें चीज चाहिए थी वो क्या हमें हासिल हुआ? NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए, ऑक्सीजन ले गया, नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इस NO2 पॉजिटिव को उठा के यहां पर अटैक करवाना है। तो आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देखें HSO4 नेगेटिव साइड पे रख लिया मैंने, H2O साइड पे रख लिया मैंने। अब देखें ये सारे मैंने बता दिया कार्बन है, और उसके साथ साथ क्या अटैच है? उसके अंदर आप लोगों के पास C6H6 है, बेंजीन है, तो यहां पर भी हाइड्रोजन है, 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 यहां पर हाइड्रोजन, और देखिए ये भी हाइड्रोजन। इसको मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये मैकेनिज्म के अंदर हमें और डिस्टर्ब करेंगे। इंशाल्लाह लास्ट स्टेप में इसको लिखने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे इसके ऊपर। आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है। अब क्या आएगा? आएगा आप लोगों के पास NO2 पॉजिटिव, यानी NO2 पॉजिटिव आप लोगों का इलेक्ट्रोफाइल है। ये ईटा में अभी MCQs आया था। यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? NO2 पॉजिटिव आप लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल है। ये इलेक्ट्रोफाइल यानी इलेक्ट्रॉन लवर है, ये इस पाई बांड के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। इस पाई बांड के ऊपर जब ये अटैक करेगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे? एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वहां पर शिफ्ट होने से इस कार्बन के ऊपर कौन सा, देखें इसको मैं ड्रा करने की कोशिश करता हूं। तो आप लोगों ने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर शिफ्ट हो गए? ऊपर शिफ्ट हो गए, ऊपर वाले कार्बन पे। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। और देखिए ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड अपने ऊपर प्रेजेंट है। अब NO2 को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो NO2 जो है, NO2 पॉजिटिव, वो इस नेगेटिव चार्ज के साथ क्या हो गया? अटैच हो गया। अब मैंने आप लोगों को बताया है यहां पर भी हाइड्रोजन मौजूद है और यहां पर भी हाइड्रोजन मौजूद है। अब एरोमेटिसिटी को रिस्टोर करने के लिए आप लोगों के पास यहां पर कहीं ना कहीं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया। इसको हम एरेनियम आयन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एरेनियम आयन। तो आप लोगों के पास ये जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी के लिए हमेशा कुर्बानी किसने देनी होती है? मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई, आप लोग देख सकते हैं। हाइपर कंजुगेशन होगा। ये जो हाइड्रोजन है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ये इंट्रोडक्टिव इफेक्ट इस
ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन मांगेगा, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ, यानी ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के किस फॉर्म में चला जाएगा, H+ फॉर्म में। तो ये H+ हमें मिल गया। अब आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों के पास जो चीज बन रही है वो कुछ यूं बन रही है। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज हो गया कि नहीं होगा, और यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये डबल बॉन्ड क्या हो गया, रिस्टोर हो गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड, ऊपर क्या चीज अटैच हो गया, NO2। क्या चीज निकला, H+ निकला। वो HSO4 नेगेटिव के साथ आपस में मिलके क्या बनाएगा, फिर से रिस्टोर करेगा H2SO4। तो मैंने कहा था ना, H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है इस रिएक्शन के अंदर, NO2 पॉजिटिव है। प्रोडक्ट इसके अंदर क्या है, H2 था, एक प्रोडक्ट हमें मिल गया था HSO4, यानी H2SO4 जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक प्रोडक्शन स्टेप के अंदर बताया, HSO4 एज ए H2SO4 जो है वो एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है। तो ये था नाइट्रेशन का मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन को मैंने शुरू किया था और आज हमारा जो टॉपिक है जो कि एरोमेटिक जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसकी एक सीरीज़ शुरू है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। तो मैंने इसको लिखा हुआ है व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हेलोजन। ग्रुप 7 का कोई भी एटम हेलोजन में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कोई भी हो सकता है, मॉलिक्यूल को हम ऐड करेंगे टू बेंजीन एट रूम टेम्परेचर, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन हो पाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, हेलो बेंजीन विल बी फॉर्म्ड। इस रिएक्शन की जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीड जो है वो हमारे पास कोई भी लेवस बेस हो सकता है। इसमें FeCl3 बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को हम यूज़ कर सकते हैं। BF3 को हम यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लेवस बेस इस रिएक्शन के अंदर चलेगा, लेकिन मोस्ट सुटेबली हम अक्सर ये जो है हमारे पास ये दो इस्तेमाल करते हैं। तो देखें, आप लोगों के पास इसकी एक जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ रिएक्शन मैं लिख लेता हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं इसको देखें यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इसको जनरलाइज्ड फॉर्म दे देते हैं, बाकी मैकेनिज़्म भी इसका हम यहीं पर कर लेते हैं। देखिए ये हमारे पास क्या है, बेंजीन है। तो बेंजीन के अंदर मैंने ऐड करना है, लेट सपोज मैंने Cl2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो रूम टेम्परेचर होगा और हमारे पास जो है कोई भी आप लोग ले सकते हैं FeCl3 यानी आयरन ट्राइक्लोराइड एज ए कैटलिस्ट। तो हमारे पास बना क्या, जो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो हमारे पास देखिए बेंजीन बन रहा है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, और हमारे पास एक और भी प्रोडक्ट होगा जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। असल में ये रिएक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसको हम समझेंगे मैकेनिज़्म के थ्रू। तो आइए करते हैं उसकी मैकेनिज़्म। आइए देखते हैं हेलोजनेशन के मैकेनिज़्म की तरफ। तो देखें, ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास बेंजीन है। इसको हमने क्या कर देना है, इसको हमने हेलोजनेट कर देना है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो स्टेप होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन। क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन, यानी हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना है। तो देखें, ये हमारे पास Cl2 का मॉलिक्यूल है। ये हमारे पास क्या है, Cl2 का मॉलिक्यूल है। देखिए यहाँ पर बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन है, और ये हमारे पास क्या है, FeCl3 है। देखिए आयरन जो है वो 3D एलिमेंट है, इसके पास बहुत ज़्यादा एम्प्टी ऑर्बिटाल मौजूद हैं, और ये क्लोरीन के ऊपर हमारे पास 3 लोन पेयर भी मौजूद हैं। तो क्लोरीन जो है वो अपने 3 लोन पेयर में से एक लोन पेयर किसको डोनेट करेगा, आयरन को, जिसकी वजह से इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये इस क्लोरीन से जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा।
जिसकी वजह से हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, Fe। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ बनेगी FeCl4, क्या बनेगा, FeCl4। और इस क्लोरीन के ऊपर हमारे पास क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखें ये क्लोरीन जो है इसको हम बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। यहाँ पर जो FeCl4 बना, देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास जो FeCl4 बना, इनमें से जो एक क्लोरीन है, देखिए FeCl4, एक क्लोरीन के ऊपर जो है हमारे पास, देखें ये इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव चार्ज। इसने इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने ऊपर शिफ्ट कर लिए, जिसके साथ इस क्लोरीन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। ये जो क्लोरीन है ये हमारा क्या हुआ, क्लोरोनियम आयन। और ये क्लोरोनियम आयन अब इसने किसके ऊपर अटैक करना है, बेंजीन रिंग के ऊपर। आइए इसका अटैक देखते हैं और देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या निकलता है। अब देखिए जो चीज़ हमें हमारे पास आ गई वो एक क्लोरोनियम आयन है, Cl पॉजिटिव आयन। और देखिए ये Cl4 है, क्लोरीन इसके साथ नेगेटिव। ये वो क्लोरीन है जो हमारे पास अभी प्रोड्यूस हुआ इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लेके। अब देखिए FeCl4, अब देखिए इसको हम कहते हैं जो है हमारे पास आयरन टेट्रा क्लोराइड। अब आयरन ट्राई क्लोराइड था, अब टेट्रा क्लोराइड हो गया। अब ये जो हमारे पास ये वाला जो क्लोरीन है, इसको क्लोरोनियम आयन है, इसको हम बेंजीन के ऊपर अटैक करते हैं। आइए देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास आया बेंजीन। ये हमारे पास क्या आया, बेंजीन। अब जो हमारे पास Cl पॉजिटिव आयन है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेंगे तो हमारे पास ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक कार्बन पे जो है ना शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट होने से हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो क्या बनेगी, अब देखें जिन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक हो गया वो एक जो है एक कार्बन के ऊपर जो है वो क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड जो है वो टूट गया बेंजीन रिंग का। अब इसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज आके यहाँ पर जो है वो अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ अटैच हो गई, क्लोरीन अटैच हो गई। अब ये जो हमारे पास एक चीज़ प्रोड्यूस हो गई, देखिए इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। ये जो चीज़ प्रोड्यूस हो गई इसको हम बोलते हैं एरेनियम आयन। इसको हम क्या बोलते हैं, एरेनियम आयन। तो कहीं ना कहीं हमारे पास पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज एक किस्म का कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हो गया। अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन है इसको स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा के तौर पर कौन जो है, इसको मैं अलग, देखिए यहाँ पर क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है कि नहीं है। तो इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पर क्या करेगा, छोड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ जाएगा तो ये हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। H+ की फॉर्म में। अब देखें यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो है वो तो ऊपर अटैच है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है, दो डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लिए। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस यहाँ पर ऑलरेडी क्या अटैच है, क्लोरीन भी अटैच है। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो हमारे पास चीज़ जो बनी वो क्या बनी, देखें बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। ऊपर हमारे पास क्या अटैच हो गया, क्लोरीन अटैच हो गया। देखिए ये इस H+ को टैकल करने के लिए क्या मौजूद है, क्लोरीन नेगेटिव मौजूद है। तो हमारे पास और क्या चीज़ बनी, HCl बन गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो मैंने कहा था कि इस जो रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं वो क्या हैं, हेलोजिनेटेड। देखिए ये आप लोगों के पास क्या है, हेलोजिनेटेड बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन जिसको हम बोलते हैं।
और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है, देखिए यहाँ पर क्या हमें हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या हासिल हुआ, वो हासिल हुआ जी HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये आप लोगों के पास, आप लोगों ने देखा कि क्लोरीनियम आयन आया और इस मैकेनिज्म के थ्रू हेलोजिनेटेड बेंजीन और HCl जो है वो क्या हो गए, वो प्रोड्यूस हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बेंजीन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे पास देखें, आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिखा है व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन, यानी हम आर ग्रुप को ऐड करेंगे बेंजीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड, यानी कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, लीवियस एसिड होगा। देन अल्काइल बेंजीन विल बी फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, क्या चीज़ बनेगी प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन फॉर्म होगी। इट फॉलो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, नहीं हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये जो अब देखें टू टाइप ऑफ रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, दोनों को किसने हमारे पास प्रेजेंट किया था, चार्ल्स फ्राइडल क्राफ्ट ने। यानी हमारे पास चार्ल्स फ्राइडल एंड अमेरिकन केमिस्ट फ्राइडल क्राफ्ट दोनों ने पेश किया था, तो इसको हम इसलिए बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है हमारे पास, इसमें हम किसको ऐड करेंगे, आर ग्रुप को ऐड करेंगे। ये पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन हमने ऐड क्या करना है, आर को करना है। इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो एक HX होगी। देखिए FeCl3 हमारे पास एक लीवियस एसिड है और ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब देखिए R जो है वो ऊपर किसके ऊपर लग गया है, बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन फॉर्म होगा। आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। अब देखें इस मैकेनिज्म के अंदर हमने सबसे पहले किसको प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन हमारा पहला टारगेट होगा। तो देखें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3, हमारा CH3Cl जो है वो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और इसके सामने मैं रख रहा हूँ किसको, FeCl3 को, जो कि हमारा कैटलिस्ट था। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। अब आयरन जो है वो 3D एलिमेंट है, उसके साथ बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो हमारे पास ये जो क्लोरीन है वो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा आयरन की तरफ, जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है ये क्या पार्शियल पॉजिटिव फील करेगा, जिसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आर ग्रुप के साथ उसने शेयर किए हुए हैं, ये अपने ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्टिंग के नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनेगी आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें इस कार्बन CH3 के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस CH3 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो चीज़ हमें हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, FeCl3। अब देखें एक और भी क्लोरीन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसको सिंपल अल्फाज में हम R पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, देखिए कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ। अब ये हमारा जो कार्बोकेटाइन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये जो स्पीशी है हमारे पास आके यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा, आइए देखते हैं। अब देखें इलेक्ट्रोफाइल को मैंने प्रोड्यूस किया था, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ CH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अटैक करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को जब ये CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, हमारे पास बनेगी, अब देखिए ये अब CH3 जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो बेंजीन बनेगा, बेंजीन क्या चीज़, देखें
बेंजीन यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इस पर्टिकुलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कौन अटैक करेगा, CH3 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। CH3 पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ लग जाएगा, ऊपर हमारे पास, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ऊपर हमारे पास देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ऊपर जो हमारे पास चीज़ अटैच हो गई वो क्या अटैच हो गई, CH3, यानी ऊपर अल्काइल R ग्रुप जो है वो ऊपर जो है वो अटैच हो गया। अब यहाँ पर जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने पिछले मैकेनिज्म के अंदर भी डिस्कस किया था, इसको मैं बोल रहा हूँ एरेनियम आयन। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एरेनियम आयन। अब देखें ये कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखें यहाँ पर तो हाइड्रोजन मौजूद था, यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था। अब आगे देखते हैं इसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं, यानी इसकी स्टेबलाइजेशन किस तरह होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, या ऊपर क्या अटैच हुआ, ऊपर अटैच हुआ CH3 अटैच हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो चीज़ बनेगी, अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी, एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी के लिए एंड एरोमेटिसिटी की रेस्टोरेंस के लिए हमारे पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या छोड़ देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, H+ की फॉर्म में। H+ की फॉर्म में जब चला जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बनाएंगे, अब देखें आगे देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये बेंजीन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड रिस्टोर हुआ, ऊपर क्या अटैच है, CH3 अटैच है। अब देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जो है वो रिस्टोर हो गया। अब देखिए एक चीज़ जो आगे हमारे पास रह गई वो ये H+, ये जो H+ अभी निकला, ये H+ हमारे पास जो क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हुई थी, FeCl3 इंटू Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव इस H+ के ऊपर अटैक करके हमारे पास क्या बनाएगा, ये FeCl3 रीस्टोर हो जाएगा, FeCl3, और हमारे पास इन दोनों से क्या चीज़ हमारे पास आ जाएगी, HCl। तो प्रोडक्ट कौन कौन से आ गए, इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं इसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट हुआ HCl, HX हमारे पास एक प्रोडक्ट था जनरल फॉर्म में, और एक हमारे पास क्या है, अल्काइलेटेड बेंजीन जो है वो प्रोडक्ट में हासिल हुआ। तो ये था आप लोगों के पास मैकेनिज्म अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं मैकेनिज्म सीरीज की एक और मैकेनिज्म की तरफ जिसको हम बोलते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कैसे आप लोग बेंजीन को सल्फोनेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी मैंने लिखी है। व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, देखें सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक सीरीज चल रहा है। SO3H ग्रुप, ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, ग्रुप टू बेंजीन, यानी किसको हमने ऐड करना है, टू बेंजीन, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल बी फॉर्म। इस रिएक्शन के अंदर जो नीड्स हैं या जो कंडीशन है वो क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमें चाहिए होगा और H2SO4 हमें चाहिए होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। देखिए कॉर्नर्स पे क्या लगे हुए हैं, कार्बन्स लगे हुए हैं। अब बेंजीन को, अब देखिए इसके साथ साथ आप लोगों के जहन में होना चाहिए कि हाइड्रोजन भी ऑलरेडी इसके अंदर क्या है, अटैच है। तो इसको मैं अगर H2SO4 से सल्फोनेट करूंगा तो आप लोगों के पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म होगा। असल में ये कैसे फॉर्म होगा, आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं इसकी मैकेनिज्म जो है वो अब हम शुरू करने वाले हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये रिएक्शन जो है मैकेनिज्म से और भी समझ आएगा कि ये मैकेनिज्म असल में यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो एज यूजुअल पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन। पहला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन, यानी हमने किसको प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रोफाइल को प्रोड्यूस करना है।
तो आप लोगों के पास देखें एस डबल बॉन्ड ओ इंटू ओ एच इंटू ओ एच, ये आप लोगों के पास किसका स्ट्रक्चर है? H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अब मैं यहाँ पर दूसरा भी एक H2SO4 मॉलिक्यूल लूंगा। देखिए ये OH है और ये भी देखें OH है, ये भी H2SO4 का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ से एक H2SO4 मॉलिक्यूल से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, एक H+ आएगा और वो H+ जो है वो हमारे पास ये लोन पेयर जो है वो डोनेट हो जाएंगे इस H+ को, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। हमारे पास एक स्टेबल H2 मॉलिक्यूल बनता हुआ नजर आ रहा है, तो H2O हमारे पास क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। यहां पर जो चीज रह गई वो क्या रह गई? HSO4 नेगेटिव। क्या चीज रह गई? HSO4 नेगेटिव। अब देखें आगे चलते हैं और ये हमारे पास S डबल बॉन्ड O इंटू डबल बॉन्ड O इंटू इस सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज रह गया? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन ने जो है वो अपने ऊपर शिफ्ट किए थे। अब यहाँ पर क्या अटैच है? H+ अटैच है, यानी डोनेटेबल प्रोटॉन मौजूद है। इसको कैच करने के लिए अभी हमने क्या बनाया? H2 बना दिया ना। अब ये H+ जो है इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर छोड़ जाएगा। खुद किस फॉर्म में आ जाएगा? H+ फॉर्म में। ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ले जाएगा, ये किस में कन्वर्ट होगा? बैक इनटू H3O पॉजिटिव। और हमारे पास जो चीज रह गई वो क्या रह गई? अब देखें इस ऑक्सीजन के ऊपर देखें S डबल बॉन्ड O इंटू डबल बॉन्ड O इंटू सल्फर के ऊपर पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस ऑक्सीजन नेगेटिव, सल्फर नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान कौन सा डबल बॉन्ड बन जाएगा? और हमारे पास जो चीज बन जाएगी वो S डबल बॉन्ड O इंटू डबल बॉन्ड O इंटू डबल बॉन्ड O, यानी SO3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब ये जो हमारे पास ये चीज जो है SO3, ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। तो आप लोगों के ज़हन में होना चाहिए कि HSO3 जो है वो हमारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। सल्फोनेशन के अंदर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है? SO3 न्यूट्रल। आगे बढ़ाते हैं मैकेनिज्म को। अब देखिए ये हमारा बेंजीन है, ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है? पाई इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट फील कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट करेगा? सल्फर को डोनेट करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे। यूं समझ लीजिए कि ये सल्फर जो है ये इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। इस अटैक की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब देखिए इसको समझने के लिए इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये सल्फर इस पाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा? अटैक करेगा। पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे? कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये सल्फर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करना चाहें तो उनको अपने इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जो है वो शिफ्ट करना होंगे? ऑक्सीजन नेगेटिव की तरफ। यानी ऑक्सीजन मोस्ट नेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो छोड़ जाएगा। आगे देखते हैं, सल्फर जो है इस ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज बन गया। और सल्फर के ऊपर प्योरली कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन। हमारे पास देखिए बेंजीन जो है, बेंजीन पे क्या हुआ? बेंजीन, इस बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। और इस बेंजीन के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज? बेंजीन के इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। अब सल्फर किस नेगेटिव चार्ज को अटैक करेगा? सल्फर आया, नेगेटिव चार्ज को अटैक करने के बाद हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। हमारे पास जो बेंजीन का नेगेटिव चार्ज है उसको किसने अटैक कर लिया? इसको SO डबल बॉन्ड O इंटू ऑक्सीजन नेगेटिव ने अटैक कर लिया। इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पर देखिए बेंजीन है तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या अटैच है? ऑलरेडी हाइड्रोजन अटैच है। अब एरेनियम आयन प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? एरेनियम, यानी कार्बोकेटायन एक स्पीशीज क्रिएट हो गई, जिसको स्टेबलाइज करने के लिए हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ने ही कुर्बानी देनी पड़ती है।
तो हमारे पास ये हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ जाएगा और यहाँ से क्या चीज़ निकलेगा, H+ निकलेगा, ये हमारे काम आएगा। तो हमारे पास अब देखें जो H+ है, अब देखें सल्फर, देखें सल्फर अटैच है और सल्फर के इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस डबल बॉन्ड, और देखिए ये डबल बॉन्ड आपके पास अटैच है। अब हमारे पास जो ये वाला H+ है, ये वाला जो H+ है, ये वाला H+, ये आके यानी ये जो H+ है ये इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या करेगा, अटैक कर लेगा और हमारे पास क्या बनाएगा, हमारे पास क्या चीज बन जाएगी, ये आप लोगों के पास डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और ये ऑक्सीजन नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो गया। अब देखिए ये H बन गया। ये हमारे पास प्रोडक्ट है क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। एक चीज रह गई, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये अपना क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा। ये हमें क्या, देखें H3O जो है, इसको मैं अगले स्टेप में करूंगा। आप लोगों के पास ये जो H3O पॉजिटिव है, ये अपना क्या डोनेट करेगा, H+ डोनेट करेगा। किसको, H2SO4 को, HSO4 नेगेटिव को, HSO4 नेगेटिव। अब देखिए ये H3O को अगर H+ डोनेट करेगा तो किस में कन्वर्ट होगा, H2O में कन्वर्ट होगा। तो एक प्रोडक्ट H2O भी हुआ। H+ किसको मिल गया, HSO4 नेगेटिव में। तो ये आपस में मिल के H2SO4 की रीफॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो आप लोगों के पास ओवरऑल इस मैकेनिज्म के अंदर 2 H2SO4 मॉलिक्यूल यूज हो गए। एक H2SO4 एज ए कैटलिस्ट काम कर गया, रिस्टोर हो गया, और एक H2SO4 जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड के अंदर यूज हो गया। तो यूं आप लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास किस पे स्टॉप हुए, हम किस प्रोडक्ट को अटेंड करने के लिए हम लगे हुए हैं। पूरे के पूरा मैकेनिज्म वो था बेंजल सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो आप लोगों ने देखा, प्रिपेयर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू बेंजीन पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो हमारे पास देखें, आप लोग देख सकते हैं मैंने लिखा है व्हेन वी सब्स्टिट्यूट, जाहिर सी बात है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अल्काइल ग्रुप टू बेंजीन, यानी हम आर ग्रुप को ऐड करेंगे बेंजीन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लीवियस एसिड, यानी कैटलिस्ट हमारा क्या होगा, लीवियस एसिड होगा। देन अल्काइल बेंजीन विल बी फॉर्म, क्या फॉर्म होगा, क्या चीज़ बनेगी प्रोडक्ट के अंदर, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन फॉर्म होगी। इट फॉलो सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, नहीं हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। ये जो अब देखें टू टाइप ऑफ रिएक्शन है, फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दोनों को किसने हमारे पास प्रेजेंट किया था, चार्ल्स फ्राइडल क्राफ्ट ने। यानी हमारे पास चार्ल्स फ्राइडल एंड अमेरिकन केमिस्ट फ्राइडल क्राफ्ट दोनों ने पेश किया था। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो यहाँ पर देखिए बेंजीन है हमारे पास, इसमें हम किसको ऐड करेंगे, आर ग्रुप को ऐड करेंगे। ये पूरा का पूरा अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेंगे, लेकिन हमने ऐड क्या करना है, आर को करना है। इसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट होगी वो एक HX होगी। देखिए FeCl3 हमारे पास एक लीवियस एसिड है और ये यहाँ पर कैटलिस्ट का काम कर रहा है। अब देखिए आर जो है वो ऊपर किसके ऊपर लग गया है, बेंजीन के ऊपर, तो हमारे पास अल्काइल बेंजीन फॉर्म होगा। आइए देखते हैं उसकी मैकेनिज्म की तरफ। अब देखें इस मैकेनिज्म के अंदर हमने सबसे पहले किसको प्रिपेयर करना है, इलेक्ट्रोफाइल को, जो कि इस बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास क्या करेगा, अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल प्रोडक्शन हमारा पहला टारगेट होगा। तो देखें यहाँ पर मैं ले रहा हूँ CH3, हमारा CH3Cl जो है वो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ और इसके सामने मैं रख रहा हूँ किसको, FeCl3 को, जो कि हमारा कैटलिस्ट था। अब देखिए यहाँ पर जो क्लोरीन है इसके ऊपर क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। अब आयरन जो है वो 3D एलिमेंट है, उसके साथ बहुत सारे एम्प्टी ऑर्बिटल्स मौजूद हैं।
तो हमारे पास ये जो क्लोरीन है वो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की कोशिश करेगा आयरन की तरफ, जिसकी वजह से ये क्लोरीन जो है ये क्या पार्शियल पॉजिटिव फील करेगा, जिसके नतीजे में ये जो इलेक्ट्रॉन है जो आर ग्रुप के साथ उसने शेयर किए हुए हैं ये अपने ऊपर क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। शिफ्टिंग के नतीजे में हमारे पास जो चीज़ बनेगी आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें इस कार्बन CH3 के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इस CH3 के ऊपर क्या चार्ज आ गया, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पर जो चीज़ हमें हमारे पास आ गई वो क्या आ गई, FeCl3। अब देखें एक और भी क्लोरीन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, वो हमारे पास प्रोड्यूस हुआ। ये जो चीज़ है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इसको सिंपल अल्फाज में हम R पॉजिटिव भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, देखिए कार्बोकेटाइन प्रोड्यूस हुआ। अब ये हमारा जो कार्बोकेटाइन है ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, ये जो स्पीशी है हमारे पास आके यहाँ पर बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। कैसे करेगा आइए देखते हैं। अब देखें इलेक्ट्रोफाइल को मैंने प्रोड्यूस किया था, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ CH3, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अटैक करेगा। इन इलेक्ट्रॉन को जब ये CH3 पॉजिटिव अटैक करेगा तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, हमारे पास बनेगी, अब देखिए ये अब CH3 जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। बेंजीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर शिफ्ट हो जाएंगे, एक कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो हमारे पास जो बेंजीन बनेगा, बेंजीन क्या चीज़, देखें बेंजीन यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड मौजूद है, इस पर्टिकुलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज जो है ये कौन अटैक करेगा, CH3 पॉजिटिव इसके ऊपर अटैक करेगा। CH3 पॉजिटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ लग जाएगा, ऊपर हमारे पास, इसको मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ। ऊपर हमारे पास देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और ऊपर जो हमारे पास चीज़ अटैच हो गई वो क्या अटैच हो गई, CH3, यानी ऊपर अल्काइल R ग्रुप जो है वो ऊपर जो है वो अटैच हो गया। अब यहाँ पर जो है कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इसको मैंने पिछले मैकेनिज्म के अंदर भी डिस्कस किया था, इसको मैं बोल रहा हूँ एरेनियम आयन। इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, एरेनियम आयन। अब देखें ये कहीं ना कहीं कार्बोकेटाइन की तरह बिहेव कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर तो हाइड्रोजन मौजूद था, यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद था, हाइड्रोजन मौजूद था। अब आगे देखते हैं इसको कैसे स्टेबलाइज करते हैं, यानी इसकी स्टेबलाइजेशन किस तरह होगी। अब देखें यहाँ पर हमारे पास बेंजीन है, या ऊपर क्या अटैच हुआ, ऊपर अटैच हुआ CH3 अटैच हुआ। यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास क्या अटैच है, हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर जो है हमारे पास कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब जो चीज़ बनेगी, अब देखें यहाँ पर हमारे पास इस कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी, एरेनियम आयन की स्टेबिलिटी के लिए एंड एरोमेटिसिटी की रेस्टोरेंस के लिए हमारे पास ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या छोड़ देगा। तो ये हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा, H+ की फॉर्म में। H+ की फॉर्म में जब चला जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में मिलके क्या बनाएंगे, अब देखें आगे देखते हैं। तो हमारे पास देखिए ये बेंजीन है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये डबल बॉन्ड रिस्टोर हुआ। ऊपर क्या अटैच है, CH3 अटैच है। अब देखें यहाँ पर भी डबल बॉन्ड और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड जो है वो रिस्टोर हो गया। अब देखिए एक चीज़ जो आगे हमारे पास रह गई वो ये H+, ये जो H+ अभी निकला, ये H+ हमारे पास जो क्लोरीन नेगेटिव, यहाँ पर मेरे पास क्या चीज़ प्रिपेयर हुई थी, FeCl3 इंटू Cl नेगेटिव। अब ये Cl नेगेटिव इस H+ के ऊपर अटैक करके हमारे पास क्या बनाएगा, ये FeCl3 रीस्टोर हो जाएगा, FeCl3, और हमारे पास इन दोनों से क्या चीज़ हमारे पास आ जाएगी, HCl। तो प्रोडक्ट कौन कौन से आ गए, इसने अपने आप को क्या कर लिया, रिस्टोर कर लिया। और जो हमारे पास प्रोडक्ट हैं इसको मैं रेड लाइन से शो कर रहा हूँ। ये एक प्रोडक्ट हुआ HCl,
HX हमारे पास एक प्रोडक्ट था जनरल फॉर्म में, और एक हमारे पास क्या है, अल्काइलेटेड बेंजीन जो है वो प्रोडक्ट में हासिल हुआ। तो ये था आप लोगों के पास मैकेनिज्म अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। बेंजीन की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैंने शुरू किया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे फ्राइडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन हम करेंगे, एसाइल ग्रुप को हम ऐड करेंगे। तो फ्राइडल क्रॉफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिटवीन लीवस एसिड। तो लीवस एसिड हमारा क्या होगा, हमारे पास कैटलिस्ट होगा, एंड क्लोरीन एटम। यानी कहीं ना कहीं मैकेनिज्म से इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरीन और लीवस एसिड जो हैं वो आपस में एक कम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करेंगे। एटम ऑफ एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड ये पार्टिकुलर स्पीशीज़ हैं, इसको हम एसिड हैलाइड बोलते हैं। एन एसेलियम आयन, तो हमारे पास ये स्पीशी है, ये जो स्पीशी है ये वाली, देखें ये वाली स्पीशी है, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम एसाइलम आयन बोलेंगे। फॉर्म द क्लीवेज ऑफ कार्बन क्लोरीन, यानी ये जो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा और एसाइलम आयन की प्रोडक्शन होगी। द एसाइलम आयन हैज़ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज। एसाइलम आयन जो है उसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। आइए देखते हैं। जनरलाइज फॉर्म रिएक्शन है, बेंजीन जो है इसको हम एसिड हैलाइड के साथ ट्रीट करेंगे। ये पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्या है, एसिड हैलाइड है। टू बी मोर स्पेसिफिक एसिड क्लोराइड है। इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, तो हमारे पास एसाइलेटेड बेंजीन जो है वो बन जाएगा और हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट है वो HCl बन जाएगा। आइए देखते हैं इसकी मैकेनिज्म की तरफ। अब देखिए मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं, और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल हैं वो पहले हम किसको प्रिपेयर करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करेंगे जिसने बेंजीन के ऊपर अटैक करना है। तो हमारे पास देखें ये एसाइल क्लोराइड है, इसको मैं ट्रीट कर रहा हूँ FeCl3 से। तो हमारे पास देखिए ये जो क्लोरीन के लोन पेयर हैं ये किसको डोनेट होंगे, लीवस एसिड की तरह काम कर रहा है FeCl3 को, जिसकी वजह से इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी फील होगी, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ऊपर शिफ्ट करेगा क्लोरीन। तो कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड क्लीव हो गया। किसके इलेक्ट्रॉन चले गए, कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए। तो यहाँ पर बना CH3 इंटू C डबल बॉन्ड, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए ये FeCl3 जो है ये किस में कन्वर्ट होगा, FeCl4 में। अब इस पर्टिकुलर स्पीशी को हम क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर स्पीशी को हम बोलते हैं एसाइलियम आयन। क्या बोलते हैं, एसाइलियम आयन। अब ये जो एसाइलियम आयन है ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। FeCl4 जो है असल में ये तो FeCl3 था, यहाँ पर एक और क्लोरीन अटैच हुआ जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, तो FeCl4 में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास एसाइलियम आयन किस तरह बेंजीन को अटैक करता है, आइए देखते हैं और प्रोडक्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अब आते हैं मैकेनिज्म की तरफ। अभी मैंने प्रोड्यूस कर लिया आप लोगों के सामने एसाइलियम आयन। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये इन पैड जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है बेंजीन को वो अटैक करेगा, चूँकि इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसकी वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एक कार्बन के ऊपर क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखें इस एसाइलियम आयन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसने जाके किधर अटैच होना है, इसने जाके, जाहिर सी बात है, इसने जाके इधर अटैच होना है। तो हमारे पास जो है, जो प्रोडक्ट हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट जो हमने लिखा था वो कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखें यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है, यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। ऊपर क्या अटैच हुआ, ऊपर अटैच हुआ C डबल बॉन्ड O इंटू CH3 अटैच हुआ एसाइलेटेड बेंजोनियम आयन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज स्टिल मौजूद है। अब देखें यहाँ पर ऑलरेडी बेंजीन के पास क्या अटैच है, इसको मैं अलग तरह से शो कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बेंजीन के साथ क्या अटैच है, हाइड्रोजन, हर कार्बन के तो हाइड्रोजन मौजूद है। अब देखिए इस एरेनियम आयन को या इस कार्बोकेटायन को, देखिए ये जो कार्बोकेटायन है इसकी स्टेबिलिटी के लिए हमेशा किसने कुर्बानी देनी होती है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ने। तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर क्या करेगा, छोड़ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जब इस कार्बन पे छोड़ जाएगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा
जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा, देखें बेंजीन और देखिए डबल बॉन्ड भी रिस्टोर हुआ। अब देखिए इस कार्बन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब देखिए डबल बॉन्ड रिस्टोर हुआ कि नहीं। अब देखें ऊपर जो चीज़ अटैच हुई सी डबल बॉन्ड ओ इंटू सी एल अटैच हुआ। अब H प्लस यहाँ पर निकला था। अब देखें ये किस फॉर्म में निकलेगा, ये जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस फॉर्म में निकलेगा। अब वो H प्लस जो है, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को मैं शो कर रहा हूँ। अब देखिए H प्लस जो है अभी मैंने लिख लिया था FeCl3। अब एक Cl पे नेगेटिव चार्ज था, वो इस नेगेटिव के ऊपर अटैक करके हमारे पास किस चीज़ की प्रिपरेशन करेगा, HCl की प्रिपरेशन करेगा। तो यूँ आप लोगों ने देखा कि एक प्रोडक्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड हो गया एसाइलेटेड बेंजीन और एक प्रोडक्ट हमारे पास प्रिपेयर्ड हो गया HCl, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट थे, और इस मैकेनिज़्म के थ्रू हमने एसाइलेशन कर ली बेंजीन की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखें आगे मैं टॉपिक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ बेंजीन। उसके लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्थो पैरा अगर आप लोगों ने समझना है कौन है बेंजीन को एक्टिवेट करेगा, कौन बेंजीन को डीएक्टिवेट करेगा, तो इसके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट हम इसको बोलते हैं। ये मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ये हमेशा पाई सिस्टम के अंदर होता है। तो इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है, व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट, जाहिर सी बात है जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड जो स्पीशीज होती है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, या कोई भी मेन चेन के साथ अटैच स्पीशीज को हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। टू कंजुगेट सिस्टम को मैं आप लोगों को समझाऊंगा इंशाल्लाह। आइदर डोनेट इलेक्ट्रॉन, यानी या तो वो सब्स्टिट्यूएंट कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें या इलेक्ट्रॉन कंजुगेट सिस्टम से विदड्रॉ करें फ्रॉम द कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिखूं तो देखें आप लोगों के साथ कहीं पे अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एक अल्टरनेट की शक्ल में हो, यानी अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड मौजूद हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट सिस्टम बोलेंगे। तो ओवरऑल आप लोगों के पास जो कंजुगेट सिस्टम के जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो या तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट उस पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर अपने लोन पेयर को ऐड करेगा या उस पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके जो कंजुगेट सिस्टम से हैं उनसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर लेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो एग्जांपल मैंने लिया है। एक ये पार्टिकुलर कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं देखिए 1 पे हाइड्रोक्सी है तो 1 हाइड्रोक्सी पेंट मेन चेन है हमारा, 1,3 पे डाई ईन है तो 1,3 डाई। इस सिस्टम को अगर हम देखें तो हमारे पास इस ऑक्सीजन, देखिए ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह आप लोग ट्रीट करें, इस सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, एक फंक्शनल ग्रुप है। तो हमारे पास ये OH जो है, OH देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये आप लोगों के पास देखिए डबल सिंगल एक कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच है। तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट होगा यहाँ पर किसके साथ, कंजुगेशन में हिस्सा लेगा, यानी रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। जो लोन पेयर है वो किस में हिस्सा लेगा, रेजोनेंस में हिस्सा लेगा। तो जाहिर सी बात है जो हमारा कंजुगेट सिस्टम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जो हमारा कंजुगेट सिस्टम है उसके अंदर क्या डोनेट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। अब देखें इस एग्जाम्पल को देखें, नाइट्रोब्यूट 1,3 डाईईन। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ उधर क्या अटैच है, ऑक्सीजन अटैच है। तो जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड एलिमेंट है उसके साथ जो ग्रुप लगा, जो एलिमेंट अटैच है, जो इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, उसका नाइट्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो हमारे पास नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, ऑक्सीजन खींचेगा। नाइट्रोजन से अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा तो नाइट्रोजन जो है वो इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। मकसद ये है कि हमारे पास कहीं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट हो रहा है किसके अंदर, कंजुगेट सिस्टम के अंदर। यहाँ पर कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ हो रहे हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इस ओवरऑल दोनों इफेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन
यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है कंजुगेट सिस्टम को, इस मेसोमेरिक इफेक्ट को पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन विदड्रा हो रहे हैं कंजुगेट सिस्टम से उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए, अब कौन मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, इसको मैं यहां से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब देखें ये क्या है, इसको हम बेंजोइक एसिड बोलते थे, ऊपर COO यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। अब देखिए यहाँ पर देखिए डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल बॉन्ड, यानी यहाँ पर कंजुगेट सिस्टम है, और यहाँ पर इस ऑक्सीजन के पास क्या मौजूद है, लोन पेयर मौजूद है। मकसद ये है कि जो चीज कार्बन से अटैच है वो फिर से किससे अटैच है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ विदड्रा होंगे, किससे, हमारे पास जो देखिए कंजुगेट सिस्टम है, कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, विदड्रा हो जाएंगे। तो ओवरऑल इस बेंजीन रिंग से अगर कोई ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो बेंजीन रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इफेक्ट कौन सा हुआ, कौन सा हुआ, नेगेटिव एम इफेक्ट। इसको देखें कि यहाँ पर आप इस एग्जांपल को आप लोगों ने और से देखना है। ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, रिंग के साथ, रिंग के अंदर कंजुगेशन है। अब ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यानी ऑक्सीजन के साथ ऐसा ग्रुप, ऐसा एटम अटैच है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन से कम है। तो ऑक्सीजन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें बेंजीन रिंग के अंदर, तो ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन इजीली जो है वो विथड्रॉ कर सकता है, ले सकता है हाइड्रोजन से। तो हमारे पास ये ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। तो मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ, बाकी अर्थोपेरा के अंदर उसको मैं कंप्लीटली डिस्कस करूंगा। ओवरऑल बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। बेंजीन के अंदर नेगेटिविटी बढ़ेगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। अब इसको देखें, एनिलीन जिसको हम बोलते हैं, NH2 ग्रुप ऊपर अटैच है बेंजीन के ऊपर। देखिए यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो किसके साथ डायरेक्टली अटैच है, बेंजीन रिंग के साथ। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अटैच है, तो ये अपना लोन पेयर किसके अंदर डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर डोनेट करेगा। रीजन ये है कि या उसके साथ अटैच किया है, दो ऐसे एटम अटैच हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है। तो ओवरऑल यहाँ पर भी बेंजीन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसको जनरलाइज फॉर्म दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर कौन पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कौन नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर कौन सा मेसोमेरिक इफेक्ट है, यहाँ पर पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है, पॉजिटिव एम इफेक्ट, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है। यहाँ पर भी कौन सा इफेक्ट है, पॉजिटिव एम इफेक्ट, क्योंकि कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, डोनेट हो रहा है। इन तीनों को, पॉजिटिव और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट को मैंने शो करने के लिए एक जनरल फॉर्म लिखा है। देखिए जो एक्स है दोनों स्पीशी के अंदर, जो एक्स है उसको आप लोगों ने कंजुगेट सिस्टम कंसीडर करना है, यानी जो एक्स है उसको आप लोगों ने क्या कंसीडर करना है, कंजुगेट सिस्टम कंसीडर करना है। वाई जो है ये कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच्ड जो स्पीशी है, यानी इसको आप लोगों ने क्या बोलना है, वाई बोलना है। जो कंजुगेट सिस्टम में, देखिए ये कंजुगेट सिस्टम है, उसके साथ जो अटैच स्पीशी है, हाइड्रोजन नहीं, ये जो ऑक्सीजन है ये कंजुगेट सिस्टम के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ वाई। अब वाई के साथ जो स्पीशी अटैच है, अब वाई के साथ लोन पेयर होना चाहिए, वाई के साथ लोन पेयर होना चाहिए। अब जो उसके साथ जो स्पीशी अटैच है उसको हम साइड एटम बोलते हैं। अब आप लोगों ने देखना है ये कंजुगेट सिस्टम है, वाई जो है उसने या तो कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने हैं या कंजुगेट सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देने हैं। अब अगर Y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा होगी, ये याद रखना, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Z से ज्यादा होगी, Y ग्रेटर देन Z इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिहाज से, तो हमारे पास ये अपने इलेक्ट्रॉन Z से खींचेगा और अपना लोन पेयर किसको देगा, कंजुगेट सिस्टम को देगा। तो ये हमारे पास कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव एम इफेक्ट। आई होप आप लोगों को अच्छी तरह ये क्लियर हो गया होगा। इसको देखें, ये क्या है, कंजुगेट सिस्टम है, ये कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच स्पीशी है और ये साइड एटम है।
अब आप लोगों ने देखना है जो y है, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी z से, अगर y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी z से, तो y की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, y से कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, z खींचेगा। और y जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट फील कर रहा है, तो वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हमारे पास इस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एम इफेक्ट। यानी रीजन ये देखें, यहां पर आप लोग देखें ऑक्सीजन अटैच है कंजुगेट सिस्टम के साथ, कंजुगेट सिस्टम को मैंने x लिया था। अब देखिए ये y है, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, x से। y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे ज्यादा है, z से ज्यादा है। तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट हुआ, पॉजिटिव एम इफेक्ट। देखें यहां पर भी नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है कंजुगेट सिस्टम से, तो कंजुगेट सिस्टम x हुआ। इसको मैं क्या बोलूंगा, y की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे, z से। तो हमारे पास z से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, x को देगा, यानी कंजुगेट सिस्टम को देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, पॉजिटिव एम इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ आ गई होंगी। कोई या तो पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विदड्रॉ करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन या तो अपनी तरफ जो कंजुगेट सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एम इफेक्ट। दोनों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक मैकेनिज्म को आगे बढ़ाते हैं। और आज हम चूँकि मेसोमेरिक इफेक्ट को मैंने पढ़ लिया था, वो आप लोग देख सकते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मेसोमेरिक इफेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, वो आप लोग देख सकते हैं। वो वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाई हुई है, उसके लिए इस वीडियो के लिए वो लेक्चर जो है वो बेसिक हैं, पढ़ना ज़रूरी है। तो इसको हम बोलते हैं आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। यानी आपके पास बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो वो बेंजीन जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो किस किस पोजीशंस पे अटैक करने की जो है वो एबिलिटी रखेगा। यानी इलेक्ट्रोफाइल, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ऑलरेडी, एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैच होगा। तो आर्थो पैरा मैं समझाऊंगा कौन से पोजीशंस को आर्थो बोलते हैं, कौन से पोजीशंस को पैरा बोलते हैं बेंजीन के अंदर। सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखें, एक मेटा मैं अगले लेक्चर में समझाऊंगा। आज हमारा लेक्चर है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो एक ग्रुप मैंने बेंजीन के ऊपर अटैच किया हुआ है जिसको हम क्या बोलते हैं, OH ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। याद रखना, मेसोमेरिक इफेक्ट को मैंने समझाया हुआ है, वो आप लोग देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जो अपने लोन पेयर को किसके अंदर डोनेट करते हैं, किसी भी कंजुगेट सिस्टम के अंदर डोनेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे पहचानते हैं, ये जो अटैच स्पीशी है, इसको ऑक्सीजन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन की जगह अपना लोन पेयर जो है वो किसके अंदर डोनेट करेगा, बेंजीन रिंग के अंदर। तो ये कैसे अब देखें, अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर अटैच है तो ये कैसे चार्ज को रेजोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को, किन पोजीशंस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा, आइए देखते हैं। देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली गिर रहे हैं, डोनेट हो रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, तो ये इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे। अगर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के ऊपर किस चार्ज ने क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज ने क्रिएट होना है। ये कहते हैं, देखिए यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर कौन सा चार्ज जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज, ताकि यहाँ पर क्या बने, डबल बॉन्ड बने। तो इस चार्ज ने किधर शिफ्ट होना है, यहाँ पर शिफ्ट होना है। यानी इन पाई इलेक्ट्रॉन इसकी रिपल्शन की वजह से, नेगेटिव चार्ज की रिपल्शन की वजह से ये चार्ज इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये देखिए पॉजिटिव चार्ज हो रहा है, बन रहा है, तो यहाँ पर क्या रिस्टोर होगा, डबल बॉन्ड रिस्टोर होगा। मैं नहीं बना रहा क्योंकि मुझे पोजीशन आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से पे पॉजिटिव और नेगेटिव बन रहा है। यहाँ पर कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए हैं, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बना, नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर कौन सा चार्ज जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज जरूरी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड रिस्टोर करने के लिए। तो ये नेगेटिव चार्ज इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल्जन की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर शिफ्ट हो जाएंगे। कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, आइए देखते हैं। तो देखें यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव बन रहा है।
ओवरऑल अगर आप लोग देखें तो हमें क्लियरली विजिबिलिटी मिल रही है कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज बन रहा है। ओवरऑल नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो इस पोजीशन पे बढ़ रही है और इस पोजीशंस पे बढ़ रही है। मैंने बेंजीन को थोड़ा सा स्प्लिट किया हुआ है, देखें यहाँ पर ग्रुप अटैच है, कौन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब इन पोजीशन जो शोल्डर पोजीशन है बेंजीन को, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो, और जो ये वाले पोजीशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से मैं अलग से पढ़ने की कोशिश करूंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा इंशाल्लाह कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है। और ये जो पोजीशन है वर्टिकली जब हम उसको काट दें तो आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या बोल सकते हैं, पैरा पोजीशन, और इस पर्टिकुलर को आर्थो पोजीशन, और इस पर्टिकुलर को मेटा पोजीशन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर मेटा पे कौन सा चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव चार्ज है कि आप लोग देख सकते हैं। आर्थो पे अटैक कर सकता है इलेक्ट्रोफाइल, और पैरा पे अटैक कर सकता है। आइए देखते हैं फर्दर, मैंने थ्योरेटिकली उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे दोज ग्रुप्स विच है पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, मैंने पहले कहा मेसोमेरिक इफेक्ट की वीडियो मैंने बनाई हुई, वो आप लोग देख सकते हैं, वो बेसिक हैं इसके लिए। मेसोमेरिक इफेक्ट वाले कौन से ग्रुप हैं, जो इलेक्ट्रॉन को कंजुगेट सिस्टम के अंदर डोनेट करने की कोशिश करेंगे या डोनेट करेंगे। तो हमारे पास इन ग्रुप्स को हम पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट वाले ग्रुप कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी कहाँ पर बढ़ाएगा, आर्थो और पैरा पोजीशन पे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैं, वो कहाँ पर डायरेक्ट करेगा, आर्थो पोजीशन पे, और कहाँ पर पैरा पोजीशन पे हमारे पास डायरेक्ट करेगा। अब अगर देखें इंक्रीज इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ पर आर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेंगे, ये जो ग्रुप्स ऊपर अटैच हैं। NH2 एग्जाम्पल है, OH एग्जाम्पल है, CH3 एग्जाम्पल है, ORB एग्जाम्पल है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स का। बेंजीन को कट ऑफ मैंने फिर से कर लिया हुआ है, या इन पोजीशन को पैरा पोजीशन, इन पोजीशन को आर्थो पोजीशन बोलते हैं, और इन पोजीशन को मेटा पोजीशन बोलते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स को पढ़ते हैं बेंजीन के अंदर। देखिए आर्थो पैरा मैंने पढ़ लिया था, उससे पहले जो लेक्चर था जिसको मैं बोलता था मेसोमेरिक इफेक्ट, वो भी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर भी मैं जो आप लोगों के पास नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट है उसको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा। तो दोज ग्रुप्स विच डीएक्टिवेट बेंजीन रिंग, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो विदड्रॉ करेगा, ये ग्रुप्स, इस टाइप के ग्रुप्स जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए बेंजीन रिंग को ये लोग क्या करेंगे, डीएक्टिवेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करेंगे फ्रॉम बेंजीन रिंग थ्रो विच अफेक्ट थ्रो नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट एंड डायरेक्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल अपॉन आर्थो एंड मेटा पोजीशन। और ये लोग जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हैं उसको किस पोजीशन पे प्लेस करेंगे, मेटा पोजीशन पे प्लेस करेंगे। एग्जांपल जो है वो आप लोगों के पास नाइट्राइल हो सकता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड टू नाइट्रोजन जो है ये नाइट्राइल ग्रुप है। इस तरह कार्बन डबल बॉन्ड टू ऑक्सीजन जो है ये क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, और कार्बोनाइल के अंदर अल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड OH, आर सी डबल बॉन्ड OR जो है वो केटोन है। ईस्टर भी एक सब फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप है। इस तरह सल्फोन या कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अल्काइल ग्रुप जो है वो आप लोगों के पास मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप से डीएक्टिवेटर हो सकता है। अल्काइल एमोनियम्स जो है वो भी डीएक्टिवेटर हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ज डिलोकलाइजेशन। तो देखिए एक ये जो NO2 है इसको हम डीएक्टिवेटर बोलते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, और नाइट्रोजन के साथ जो अटैच स्पीशी है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, आप लोगों के पास बेंजीन रिंग से। तो बेंजीन अब देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर नाइट्रोजन अपनी तरफ खींचे तो ये इलेक्ट्रॉन तो इधर शिफ्ट हो गए। अगर इधर शिफ्ट हो रहे हैं तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज बन रहा है, पॉजिटिव चार्ज, जो कि यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज का होना ज़रूरी है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बनने के लिए ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज, जो कि आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पर
पॉजिटिव बन रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये किधर जाएंगे। तो ये जो आप लोगों के पास देखिए, ये जो देखिए यहाँ पर तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज बना था। इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज अगर बनेगा तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर उतरना होगा। अब देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर उतरेंगे तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव चार्ज बनेगा, तब जाके यहाँ पर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन पॉसिबल होगी। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उतर रहे हैं तो यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा? नेगेटिव, और यहाँ पर कौन सा चार्ज बनेगा? पॉजिटिव, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब आप लोगों ने देखना है इलेक्ट्रोफाइल अगर आता है, अगर आप लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आता है, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ना तो वो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है, ना तो वो इस पोजीशन पे अटैक कर सकता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो इन दो पोजीशन पे अटैक कर सकता है, और इन दो पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? आर्थो पोजीशन। और इसको क्या बोलते हैं? पैरा पोजीशन। अगर देखें, ऑलरेडी एक ग्रुप अगर अटैच है, अब एक और बात आप लोगों ने जहन में याद रखनी है कि ये जो डबल बॉन्ड मैंने बनाया हुआ है, ये यहाँ पर स्टेबल नहीं है। ये कौन खींचेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन से ऊपर कौन इलेक्ट्रॉन खींच रहा है? ऑक्सीजन खींच रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैच नहीं हो सकता, यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच नहीं हो सकता। अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैच हो सकता है तो वो मेटा के ऊपर अटैच हो सकता है। ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बेंजीन रिंग के ऊपर ज़्यादा बन रही है कि नहीं बन रही, तो इसलिए मैं उसको क्या रहता है? डीएक्टिवेटर। बेंजीन रिंग के इस पोजीशन को आर्थो बोलते हैं, इस पोजीशन को पैरा बोलते हैं, और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। आइए फर्दर जो नेक्स्ट स्लाइड है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखें, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, एज इन द डीलोकलाइजेशन व्हेन NO2 ग्रुप इज अटैच्ड विद बेंजीन रिंग, इट क्रिएट नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ओनली अपॉन मेटा पोजीशन। यानी अगर NO2 आप लोगों के पास बेंजीन के ऊपर अटैच है तो मेटा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये बढ़ाएगा। एंड आल्सो विदड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से क्या विदड्रॉ करेगा? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा। आप लोगों के पास मैंने मेसोमेरिक इफेक्ट को यहाँ पर थोड़ा सा एक टच दे देना है, बाकी इसके ऊपर मैंने कंप्लीट लेक्चर बनाया हुआ है। एक्स जो है वो आप लोग एक कंजुगेट सिस्टम कंसिडर कर लें। यहाँ पर आप लोग एक्स को बेंजीन मान सकते हैं, यानी एक्स जो है वो बेंजीन है या कोई भी कंजुगेट सिस्टम है। वाई जो है, जो कंजुगेट सिस्टम के साथ अटैच स्पीशी है, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? वाई बोल रहा हूँ। यानी अभी बेंजीन के ऊपर मैंने NO2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया था। अब NO2 के अंदर जो बेंजीन के पास डायरेक्टली अटैच स्पीशी है वो क्या था? नाइट्रोजन था। तो नाइट्रोजन को आप लोग क्या बोल सकते हैं? वाई बोल सकते हैं। जेड जो है वो कोई भी एलिमेंट जो आप लोगों के पास साइड एटम, इसको हम बोल सकते हैं, जो कि वाई के साथ अटैच हो। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो वाई जेड का किरदार अदा कर रहा है। यानी एक्स जो है वो बेंजीन, वाई जो है वो कोई भी स्पीशी जो बेंजीन के साथ डायरेक्टली रिलेशन में और डायरेक्टली अटैच हो, और वाई के साथ जो स्पीशी अटैच हो वो यहाँ पर आप लोगों के जेड का किरदार अदा कर रहा है। अब अगर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिव इसको आप लोग देखें, अगर वाई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड से कम हो तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेंगे कंजुगेट सिस्टम से। कैसे? देखिए, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, किससे? जेड से। यानी जेड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है वाई से, तो जेड जो है वो किससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा? वाई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अगर ये वाई से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वाई किससे खींचेगा? कंजुगेट सिस्टम से, यानी बेंजीन से खींचेगा। यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन किससे खींचेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो आप लोगों के पास बेंजीन रिंग के अंदर, यानी इस कंजुगेट सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी वाकया होगी कि नहीं होगी? होगी, जाहिर सी बात है। वाई इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, वाई से कौन खींच रहा है? जेड खींच रहा है। तो इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। तो आप लोग देख रहे हैं कि ऐसा अगर कोई सिस्टम के अंदर हो रहा है, किसी कंजुगेट सिस्टम के साथ कोई ऐसी स्पीशी अटैच है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम है, तो हमारे पास कौन सा इफेक्ट होगा? नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और वो अगर बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच है तो वो ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा?
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाएगा। आई होप आप लोगों को ये बातें समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।